मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या गॉस्पेल्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, या हम जो स्टोरी है वो एक से सीख सकते हैं, जैसे कुरान और हदीस है? अगर आप ये कहें कि जीसस की बायोग्राफी पूरी किसी एक गॉस्पेल से पता की जा सकती है तो वो नहीं की जा सकती। ठीक है, ये सारी गॉस्पेल्स अगर कोई पढ़ ले सिर्फ और सिर्फ मैथ्यू को और वो कहे कि उसे जीसस के बारे में हर बात पता चल गई है, तो वो नहीं पता चलेगी। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मैथ्यू में है मगर वो मार्क में नहीं होगी। बहुत सी ऐसी हैं जो मार्क में है, मैथ्यू में नहीं होगी। ठीक है, तो पूरी क्रीड नहीं पता लगती। और क्रिश्चियन यही मानते हैं कि चारों गॉस्पेल्स को पढ़ने के बाद ही आपको जीसस की बायोग्राफी कंप्लीट होती है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी की रियलिटी तो हमें पता है, लेकिन इस क्रिश्चियनिटी को इब्राहिम से क्यों जोड़ दिया गया कि जीसस जो हैं वो भी इब्राहिम की फैमिली में से हैं? क्रिश्चियंस जो हैं वो जारी बात है कि सारे जूस जो हैं वो इब्राहिम की नस्ल से थे, तो इसलिए क्रिश्चियंस इतना ज्यादा इस बात पे को ज्यादा एम्फसाइज करते नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, बेसिकली जो डेविड की लाइन से आता है, जो इटर्नल किंग आना है वो यहूदियों का डेविड की लाइन से आना है, मसाया। तो वो उसको बस ठीक है, वो उसको बहुत ज्यादा वो नहीं करते हैं मगर करते हैं एटलीस्ट। सही। गालिब, आप ये बताइए कि चाहे वो प्लेटो की एकेडमी बंद होना हो या गैलीलियो का ट्रायल हो, ये डार्विन की थ्योरी की ऑपोजिशन हो, चर्च ने साइंटिफिक डेवलपमेंट में कितनी रुकावटें डाली हैं और अब ये आके कैसे चेंज हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? चर्च हमेशा एक बड़ी मेजर रुकावट रहा है। और चर्च डार्क एजेस का, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि क्रिश्चियनिटी रोम का ऑफिशियल रिलीजन बनी विद इन 100 years यूरोप डिसेंडेड इनटू डार्क एजेस। ठीक है, और यूरोप जो है डार्क एजेस से तब निकलता है जब चर्च की प्रॉपर डिफीट हो चुकी होती है क्रूसेड्स में, और सारे मोनार्क्स जो है वो चर्च को एक एनिमी के तौर पे लेते हैं और चर्च की पावर मोनार्क्स के ऊपर नहीं रहती। तो फिर ही दोबारा डार्क एजेस से यूरोप बाहर आता है। और जब यूरोप बाहर आता है डार्क एजेस से, तो विद इन 100 years हम देखते हैं कि पोर्चुगीज जो है वो क्या कर लेते हैं, वो अमेरिका डिस्कवर कर लेते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर कर लेते हैं, वो एक रेनेसांस की तरफ जाते हैं। और आप देखते हैं कि स्पेन में जैसे यहूदी और मुसलमान जो है वो थोड़ी एक एक एनलाइटन क्लासेस के तौर पे सामने आते हैं और इंक्विजिशन होती है, और साथ ही दोबारा से स्पेन जो है वो डिसेंड कर जाता है डार्क एज में। और फिर स्पेन कभी दोबारा असेंड नहीं कर पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा चर्च की जो है ना बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने लगता है। तो ये सारा तमाशा जो है, अगर देखा जाए चर्च का जो रोल है वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव रहा है। अगर पिछले 600-700 साल के दौरान स्पेनिश इंक्विजिशन और मतलब जब से रेनेसांस आया है उस वक्त से अगर आप देखें तो चर्च का इन्फ्लुएंस उस तरह का नहीं है दुनिया में। और मैं समझता हूं कि यूरोप का जो शाइनिंग लाइट है वो ब्रिटेन क्यों बना, वो इसलिए कि उन्होंने अपना चर्च जो है वो अलहदा कर लिया और चर्च को उन्होंने मोनार्क को, किंग को या क्वीन को चर्च का हेड मान लिया। इस वजह से क्या हुआ कि वो रेस्ट ऑफ द यूरोप से आगे निकल गए। मेनलैंड यूरोप में हमेशा कैथोलिक चर्च का इन्फ्लुएंस बहुत गहरा रहा और कैथोलिक चर्च जो है वो हमेशा एक रेजिस्टेंस के तौर पे मोनार्क्स जो भी फैसले करने चाहते थे उनमें एक रेजिस्टेंस के तौर पे हमेशा सामने खड़ा रहता था। लोगों को चाहे वो स्टेट के ऑफिशियल्स हों जिनको हेरेटिक इल्जाम लगा के उनको साइडलाइन किया जाए। और ऐसा नहीं है कि मोनार्क्स ने भी चर्च के इन्फ्लुएंस को यूज नहीं किया, उन्होंने भी लोगों को हेरेटिक बना के और बड़े बड़े लोगों को, अपने ओपोनेंट्स को कत्ल करवाया। मगर होता हमेशा यही है कि चर्च का इन्फ्लुएंस जो मिक्स्ड रहा। पिछली चंद सदियों में चर्च का इन्फ्लुएंस उस तरह से नहीं रहा। मगर अगर आप चर्च की काले करतूत देखें तो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नजर आ जाते हैं, जब जितने भी नाजिस्ट थे उनको चर्च एस्केप करता हुआ नजर आता है लैटिन अमेरिका में। और आपको नजर आता है कि चर्च एक्टिवली नाजिस्ट को सपोर्ट कर रहा था। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे कोई भी वक्त ऐसा नजर आया जिस टाइम मैं कहूं कि चर्च का रोल कोई पॉजिटिव था, तो आई एम सॉरी टू से कि मुझे कोई भी इतनी हिस्ट्री पढ़ने के बाद भी मुझे कोई ऐसा वक्त नजर नहीं आया जिसके अंदर मैं ये कहूं कि चर्च जो है वो चीज़ों को किसी तरह से भी बेहतर करना चाहता था।